हमारे बीच गरिमामय उपस्थिति धर्मगुरु डॉक्टर उपनंद खेरो जी हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान लखनऊ में प्रोफेसर के पद पर बच्चों को धम्म की शिक्षा दे रहे हैं, जिससे कि धम्म पूरे देश में ही नहीं विश्व में पुनः स्थापित हो सके। तो उनके लिए कहना है कि कुछ कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है, कुछ कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। दुनिया के रहबर रखवारों का अस्तित्व बचाना बाकी है। कुछ कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। दुनिया के रहबर रखवारों का अस्तित्व बचाना बाकी है। लोहे की फर्शी से लिखा गया दस्तावेज बचाना बाकी है। भारत की युवा पीढ़ी के अंदर फिर से धम्म जगाना बाकी है। आओ मानवता के शांति दूत, आओ मानवता के शांति दूत, मैत्री दीप जलाना बाकी है, मैत्री दीप जलाना बाकी है। माननीय गुरु जी। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद संचालक महोदय, आपने मेरे निवेदन को स्वीकार किया। वैसे मैं आपके बीच में, मुझे 2 बजे आमंत्रित किया गया था, मैं 2:30 बजे से आपके बीच में हूँ, बैठा हूँ, तो अपना पर्याप्त समय फिर भी मैंने लिया है। आज इस लाजपत भवन में प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान जयंती समारोह में उपस्थित आज के हमारे इस समारोह के मुख्य अतिथि, समाज के गौरव, समाज के संचालक, नेता, मुखिया, अगुआ माननीय श्याम प्रसाद मौर्य जी, अध्यक्षता कर रहे माननीय विश्वनाथ जी, और मुख्य वक्ता इस समारोह के माननीय डॉक्टर सच्चिदानंद मौर्य जी, विशिष्ट अतिथि माननीय डॉक्टर रामाश्रय कुशवाहा जी, पूर्व मंत्री, माननीय डॉक्टर R.K. कुशवाहा, और विशिष्ट अतिथि माननीय KV सिंह जी, और अन्य जो भी हमारे मुख्य अतिथि आज इस मंच पर उपस्थित हैं, और श्रद्धावान उपासक एवं उपासिकाओं, आज हम सभी लोग इस देश के महानतम सम्राट को स्मरण कर रहे हैं। इस देश में सम्राटों की कमी नहीं हुई। बड़े लंबे समय तक ये देश राजतंत्र के रूप में रहा है। राजतंत्र था तो सम्राट थे, बहुत से सम्राट आए और बहुत से सम्राट गए, फिर भी सम्राट जिनको हम आज स्मरण कर रहे हैं वो इस देश के एक अनूठे सम्राट थे, और उनको इस अनूठा, अलग, बेहतर बनाया किसने? भगवान बुद्ध ने, बुद्ध की शिक्षाओं ने। हम सब जितना सम्राट अशोक को जानते हैं, सम्राट अशोक चंडा अशोक के नाम से जाना जाता है। जब से सम्राट अशोक ने बुद्ध की शरण ग्रहण की, तब से देवानाम प्रिय कहलाए। पहले मनुष्यों के भी प्रिय नहीं थे, मनुष्य भी उनको प्रिय नहीं लगते थे, या मनुष्य भी उनसे प्रेम नहीं करते थे। बुद्ध की शरण में आने के बाद मनुष्य ही नहीं, देवानाम प्रिय हो गए, देवता भी उन्हें पसंद करने लगे, उनको प्रिय हो गए। ये है बुद्ध की शरण का बल। सम्राट अशोक ने न केवल बुद्ध की शरण ग्रहण की, बल्कि बुद्ध की शरण को आत्मसात किया। अगर वो आत्मसात न करते तो देवानाम प्रिय नहीं होती। मनुष्य बाहरी मुस्कान से खुश हो सकता है, देवता नहीं। मनुष्य हमारी बाहरी मुस्कान देख करके प्रसन्न हो सकता है कि मैं बहुत खुश हूं, मैं आपका कुछ अच्छा कर रहा हूं, तो चाहे मेरे हृदय में क्या है वो उससे कोई मतलब नहीं, मनुष्य फिर भी खुश हो सकता है।
देवता कभी नहीं होता। देवताओं का प्रिय बनने के लिए हृदय से जो है बुद्ध के वचनों को आत्मसात करना पड़ता है, हृदय से लोक कल्याणकारी नीतियों का निर्धारण करना पड़ता है। इसलिए सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध की शरण में आने के बाद पूरे हृदय के साथ बुद्ध के विचारों को, उनकी शिक्षाओं को आत्मसात किया। न केवल आत्मसात किया बल्कि बुद्ध शासन का एक छोटा सा शब्द है चिरं तिष्ठन्तु बुद्ध शासनम, अर्थात बुद्ध शासन को चिरस्थायी बनाने के लिए प्रयत्न करना। सम्राट अशोक ने बुद्ध शासन को चिरस्थायी बनाने के लिए जितना प्रयत्न किया उतना शायद किसी सम्राट ने न किया। बुद्ध की शिक्षाओं में बहुत बल होता है और मनुष्य की प्रवृत्ति उसके मन के अनुकूल चलती है। किस क्षण कौन सी बात मेरे मन में घर कर जाए और मेरा जीवन ही परिवर्तित हो सकता है। सम्राट अशोक ही नहीं, अंगुलीमाल जैसा व्यक्ति भी बुद्ध की एक वाणी से उसका मन परिवर्तित हुआ और अंगुलीमाल डाकू के नाम से जो फेमस था, श्रेष्ठ अरहत बना। ऐसे एक दो उदाहरण बुद्ध शासन में नहीं है, ऐसे अनेकों उदाहरण बुद्ध शासन में है। सम्राट अशोक के साथ भी कुछ ऐसे ही अंगुलीमाल की तरह घटना है। आप सब जानते हैं सम्राट अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग का युद्ध किया, अर्थात 261 ईसा पूर्व। सम्राट अशोक ने कलिंग की भयावह स्थिति देख करके उनका मन थोड़ा द्रवित हुआ, बेचैन से हुए। उसी समय उन्होंने देखा कि एक छोटा सा सामने बड़े शांत भाव से, शांत मन से गली में जा रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है। उस निग्रोध नाम के छोटे से सामने के शांत भाव को देख करके सम्राट अशोक का जो चंद विचलित मन था, थोड़ा उसको जिज्ञासा हुई कि यहां से कुछ शांति मिल सकती है। और वो उस सामने के पास जाते हैं, उस सामने से पूछते हैं कि आप किसको उद्देश्य से मान करके प्रवज्जित हुए हैं, आपका गुरु कौन है? उस सामने कहता है भगवान बुद्ध को मैं गुरु। वो कहते हैं आपके गुरु की शिक्षाएं क्या है? वो सामने नया था, फिर भी वो सम्राट अशोक को एक उपदेश सुनाता है। वो अपने उपदेश में कहता है अपमादो अमत पदं पमादो मच्चनो पदं अपमत्ता नमीयंती ये पमत्ता यथा। बुद्ध का एक छोटा सा उपदेश, एक छोटी सी गाथा, जिसने चंद अशोक जैसे सम्राट का हृदय परिवर्तित करके लोक कल्याणकारी बना दिया। क्या थी वो गाथा? उस उपदेश में बुद्ध कहते हैं अपमादो अमत पदं पमादो मच्चनो पदं अपमत्ता न मीयंती ये पमत्ता यथा। अपमादो अमत पदं, अपमादो अमत पदं पमादो मच्चनो पदं। ये जो आलस्य रहित जीवन है, ये अमृत पद का साधक है, अर्थात अमृत को प्रदान करने वाला। पमादो मच्चनो पदं, और जो आलस्य युक्त जीवन है ये मृत्यु के समान। अपमत्ता न मीयंती, इस संसार में अप्रमादी कभी मरते नहीं। पमत्ता यथामता, लेकिन प्रमादी तो मरे हुए के समान। आप जानते हैं अपमादी कभी नहीं। जितने भी महापुरुष को हम स्मरण करते हैं सब अप्रमादी, इसलिए आलस्य रहित जीवन जीने वाले हैं, इसलिए आज भी हमारे बीच में जीवित है।
बुद्ध जीवित है, क्योंकि बुद्ध ने स्वयं कहा बुद्ध शासन ही बुद्ध है, जो वचन है वही बुद्ध है, और बुद्ध वचन बुद्ध शासन आज हमारे बीच में है, अर्थात बुद्ध है। सम्राट अशोक के विचार, उनके कार्य, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व और समाज के कल्याण के लिए किए गए उनके समस्त कार्य आज हमारी स्मृति में है, इसलिए सम्राट अशोक आज भी हमारे बीच में जीवित है। ये बुद्ध के उस गाथा का अर्थ था, और इस अर्थ को भली बात सम्राट अशोक ने समझा। उसको लगा कि अगर मैं ऐसा इसको नहीं आत्मसात करता हूं तो कितने सम्राट आए और गए, उनके वो मौर्य साम्राज्य के भी प्रथम साम्राज्य नहीं थे। तो उन्हें लगा कि मुझे अप्रमादी बनना चाहिए, इस संसार में हमेशा अमृत पद को प्राप्त करना चाहिए, और उन्होंने बुद्ध की शरण में जाकर के अमृत पद को प्राप्त किया। खैर, आज का जो हमारा इस विषय, हमारे संचालक महोदय ने भी हमें बोलने से पहले ही इंगित किया कि समस्त वक्ता विषय बिंदु पर रहे। मैं भी अपनी बात थोड़ी बहुत देर और विषय पे ही रखूंगा। हम सभी सम्राट अशोक को बौद्ध सम्राट के नाम से जानते हैं। बौद्ध सम्राट के नाम से इसलिए जानते हैं कि उन्होंने बुद्ध की शरण को स्वीकार किया और बुद्ध वचनों के प्रचार प्रसार के लिए, जैसा मैंने अभी कहा, चिरंतिष्ठन्त बुद्ध शासन की संकल्पना को साकार करने में पूरा जीवन निछावर किया। लेकिन वो एक सम्राट भी थे, केवल बौद्ध नहीं। और जो सम्राट होता है वो किसी से कभी पक्षपात नहीं करता, तभी वो सही सम्राट कहलाता है। सम्राट अशोक के राज्य में किसी भी धर्मावलंबी को, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी मत का पालन करने वाले को कोई भी तकलीफ नहीं होती थी। जितना सम्राट अशोक अपने धर्मगुरुओं का सम्मान करते थे, उतना वे अन्य धर्मगुरुओं का भी सम्मान करते थे, इसीलिए वो महान सम्राट कहलाते हैं। तो इसलिए सम्राट अशोक ने न केवल बौद्ध धर्म के अर्थात बुद्ध के वचनों के प्रसार के लिए काम किया, बल्कि एक अच्छे शासक को लोक कल्याण के लिए जितने काम करने चाहिए थे वो सब भी सम्राट अशोक ने बढ़ चढ़ के किए। उस जमाने में शिक्षा के केंद्रों की स्थापना करना हो, सुगम रास्तों का निर्माण हो, जगह जगह पीने के स्थान की पानी के पीने के स्थान की व्यवस्था हो, या फिर ठहरने की व्यवस्था हो, सराय के नाम से जिसे आप लोग जानते हैं, वो सब कुछ उन्होंने किया। खैर, वो एक लंबी लिस्ट है। चूंकि मैं एक बौद्ध भिक्षु होने के नाते यहाँ उपस्थित हुआ हूं, तो सम्राट अशोक के लोक कल्याणकारी कार्यों के अतिरिक्त जो सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के वचनों के लिए जो कार्य किया, उस पे थोड़ी अपनी बात रखूंगा, क्योंकि सारी बातों रखने के हमारे मंच पर बहुत सारे हमारे विद्वान यहाँ उपस्थित हैं, और माननीय डॉक्टर सच्चिदानंद शास्त्री जी आपके मुख्य वक्ता हैं, उनके लिए वो सारी चीजें छोड़ता हूं। सम्राट अशोक के कार्यों की वजह से ऐसा हम लोग मानते हैं कि जो सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के धर्म के लिए किया, उसकी वजह से जब तक ये संसार रहेगा तब तक सम्राट अशोक का नाम भी इस यहाँ पृथ्वी पर जीवित रहेगा, क्योंकि सम्राट अशोक और भगवान बुद्ध एक दूसरे के पूरक जैसे हो गए। कोई भी चिकित्सक बहुत अच्छी दवाई खोज कर लाए, लेकिन अगर उस दवाई को जन जन तक न पहुंचाया जाए, उस दवाई की उपयोगिता पूर्ण नहीं होती है। भगवान बुद्ध बहुत अच्छे वैश्य गुरु कहलाते हैं। उन्होंने मानव जगत के समस्त रोगों का उपचार किया,
तथागत सम्यक संबुद्ध ने, लेकिन उस रोग उपचारकारी मार्ग को सम्राट अशोक ने भारत के बाहर पहुंचाने के कार्य किया, अर्थात जन जन तक पहुंचाया। इसलिए वो पूरक हैं। अब हम सम्राट अशोक के अगर इन कार्यों की बात करें तो कुछ कुछ बिंदुओं के आधार पर हम बात कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो मैं अभी कह रहा हूं कि विदेशों में धर्म प्रचार के लिए भेजना, इसको अपने धर्मदूतों को भेजना। भगवान बुद्ध के विषय में हम सभी जानते हैं, भगवान बुद्ध आज के भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार बिहार और उत्तर प्रदेश तक की उनका चक्रमण रहा, उनकी चारिका रही है। एक बार वे हस्तिनापुर अर्थात आज की दिल्ली और पानीपत का एक स्थान है कम्मस्य धम्म, वहां तक एक बार जाने का विवरण मिलता है हमारे त्रिपिटक साहित्य में। बाकी पूरे 45 साल तक तो ये हमारा मथुरा से लेकर के और बिहार का आसपास इसी क्षेत्र में रहे। तो सम्राट अशोक का प्रादुर्भाव भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के करीब करीब 200 साल बाद होता है। वो 200 साल बाद भगवान बुद्ध की शिक्षाएं इस क्षेत्र से निकल करके भारत के अन्य राज्यों में और दुनिया के दूसरे राज्यों में गई। उसमें से विशेष तौर पर अगर हम बात करें तो यवन देश में महारक्षक नाम के एक श्रेष्ठ विद्वान भिक्षु को सम्राट अशोक ने भेजा। उसके बाद गुजरात एक अलग राज्य था, गुजरात में धर्मरक्षक, महाराष्ट्र कहलाता था धर्मरक्षक, हिमाचल और जो हिमालय का क्षेत्र था वहां तक भी इतने समय तक बुद्ध की शिक्षाएं नहीं पहुंची थी। तो उस वहां पर एक मच्छिमथेर नाम के भिक्षु को उन्होंने भेजा। मैसूर राजकन्नड़ क्षेत्र और स्वर्णभूमि, जो कि आज हम थाईलैंड के नाम से जानते हैं, भांति सोन और उत्तर नाम के दो भिक्षुओं को भेजा। बर्मा और श्रीलंका में तो उन्होंने अपने दोनों जिगर के टुकड़ों को महेंद्र भिक्षु महेंद्र और उनकी पुत्री संघमित्रा को भेजा। तो इससे बुद्ध की शिक्षाएं प्रथम बार भारत से निकल करके बाहर देशों तक पहुंची। इसलिए सम्राट अशोक का ये बड़ा योगदान है इस बुद्ध की लोक कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने में। बहुत शॉर्ट में अपनी बात रखूंगा। दूसरा उनका एक बड़ा योगदान है बिहार और स्तूपों का निर्माण कराना। सम्राट अशोक जो व्यक्ति महान होता है वो अपने कर्तव्यों और कार्यों से ही महान नहीं होता है। जैसे जैसे कोई व्यक्ति बुद्ध की शरण में जाता है, शील का अनुसरण करता है, अपने आचरण को परिशुद्ध करता है, आचरण को परिशुद्ध करने से उसका चित्त परिशुद्ध होता है और चित्त परिशुद्ध होने से वो दूरदर्शिता भी उसके अंदर अपने आप आने लगती है। ये बुद्ध के गुणों का प्रभाव है, धर्म है, स्वभाव है। जैसे जैसे आपका चित्त परिशुद्ध होगा वैसे वैसे आपके अंदर दूरदर्शिता का भाव भी उत्पन्न होने लगेगा। सम्राट अशोक बड़े दूरदर्शी, उन्हें मालूम था कि ये इस देश में एक ऐसा युग भी आएगा जो बुद्ध का नाम लेने वाले लोग इस देश में नहीं होंगे। फिर इस देश में इस बौद्ध धर्म का पुनरुद्धार करने के लिए कुछ चाहिए और ऐसा चीज चाहिए जो पुख्ता एविडेंस के रूप में हो और पुख्ता एविडेंस जमीन के अंदर से निकले। तो सम्राट अशोक ने उस समय बहुत सारे विहार और स्तूपों का निर्माण कराया। एक छोटा सा प्रसंग मिलता है उनके, आप सब जानते हैं उनके गुरु थे आचार्य मोगलीपुत्तिस्य। एक बार अपने गुरु के साथ बैठ करके मंत्रणा कर रहे थे, धर्म चर्चा कर रहे थे। धर्म चर्चा करते हुए उन्होंने अपने गुरु आचार्य मोगलीपुत्तिस्य से पूछा कि आचार्य, बुद्ध के शासन में जो कितने अंग हैं? तो उन्होंने कहा कि संपूर्ण त्रिपिटक और 9 अंगों को विभाजित किया जाए तो 84,000 धर्म स्कंद बनते हैं। वहीं से सम्राट अशोक ने संकल्प लिया कि मैं 84,000 स्तूप और विहार और स्तूपों का निर्माण करा करके उनके पूजा करूंगा।
वो 84,000 स्तूप बिहार उत्तर प्रदेश ही नहीं 500 अकेले कश्मीर में बनवाए थे, जैसा कि हमारे साहित्य में मिलता है। 500 अकेले कश्मीर में, कांधार काबुल तक भी वो स्तूप मिलते हैं और बहुत सारे स्तूप उसमें से आज मिले हैं जिनसे हमको उनके विषय में बहुत सारी जानकारी मिलती है। और ये स्तूप सम्राट अशोक ने केवल स्तूप नहीं बनवाए, बौद्ध परंपरा में आप लोग चाहे तो समझ सकते हैं 3 तरह के स्तूपों का विवरण मिलता है और तीनों स्तूप हमारे लिए बौद्ध अनुयायियों के लिए, बौद्ध साधकों के लिए अति पूजनीय होते हैं। पहला शारीरिक स्तूप, दूसरा पारबौद्धिक स्तूप और तीसरा उद्देशिक स्तूप कहलाता है। और जो शारीरिक स्तूप है वो बहुत अधिक पूजनीय होता है क्योंकि भगवान बुद्ध की अस्थियों पर निर्माण किया जाता है। वो शारीरिक स्तूप अथवा अरथ के अस्थियों पे वो निर्माण किया जाता है। आप सब वो भली बात जानते हैं कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद भगवान बुद्ध की अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया था। 7 भागों में 8वां जो उनका बंटवारा करने वाले द्रोण ब्राह्मण था उसने भी एक हिस्सा लिया था। उस समय राजगिरे, कपिलवस्तु, बुली, रामगिराम, पाबा, मल्ल, कुशीनगर और बेशगज, वैशाली, ये 8 राज्य थे। इन अपने अपने राजाओं ने अपने अपने राज्य में भगवान बुद्ध की उन अस्थियों पे बड़े बड़े महास्तूप बनवाए थे। सम्राट अशोक ने इनमें से 7 स्तूपों को खुलवाया था। रामगिराम एक इकलौता स्तूप ऐसा है जो आज भी भगवान बुद्ध की ओरिजिनल और समूची अस्थियों के साथ निर्मित है। उसका अपना अलग इतिहास है। उन स्तूपों को खुलवा करके उसमें से थोड़ा थोड़ा अस्थियों का जो अंश था, रिलिक्स का, वो निकाल करके बाकी उसी में रख करके पुनः उनका निर्माण करवा करके और बाकी सबको ये 84,000 स्तूपों में उन्हें बांट दिया। तो ये दूसरा बहुत बड़ा योगदान सम्राट अशोक का है इस बुद्ध शासन को चिरंतन बनाने के लिए, चिरस्थायी बनाने के लिए, आज भी हमारे बीच में उसको बनाए रखने के लिए। तीसरा बड़ा योगदान सम्राट अशोक का है अभिलेखों की रचना कर। आज भी हमारे पठन पाठन के लिए पाली साहित्य के अलावा जो मेरे अभिलेख साहित्य है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये अभिलेख साहित्य न केवल बुद्ध वचनों का हमें ज्ञान देता है बल्कि अभिलेख साहित्य उस समय के इतिहास, भूगोल, राजनीतिक इत्यादि विषय की भी जानकारी देता है। इसलिए ये अभिलेख साहित्य बहुत महत्वपूर्ण है। सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के वचनों को, विशेषकर उसमें से सूत्र निपात, धम्मपद, मध्यम निकाय, इनके उपदेशों को शिलालेखों पर लिखवाया और ये अभिलेखों में बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ लेख, गुहा लेख और शिलालेख है। इन सब के अपने विस्तृत वर्णन है, उसका समय मेरे पास नहीं है। और यही खुदाई करने के बाद निकले, जब खुदाई की गई, आज आप लोग पढ़ेंगे इन अभिलेखों के विषय में सब बहुत सारा मौजूद है। ये अभिलेख की भाषा पाली और प्राकृत थी, लिपियां अलग अलग थी, ब्राह्मी थी, खरोष्टी थी और वो यूनानी थी, अरबी थी, लेकिन सबसे ज्यादा ब्राह्मी लिपि थी जिसे हम लोग धम्म लिपि के नाम से जानते हैं। सबसे ज्यादा वो थी, भाषा पाली थी क्योंकि बुद्ध वचन तब भी पाली में थे, आज भी पाली में है। इसके अलावा एक चौथा बहुत महत्वपूर्ण योगदान है सम्राट अशोक का, जो इस देश ही नहीं दुनिया के लोगों पर एक उपकार था, वो था धर्म यात्राओं का आयोजन। आप लोग जानते हैं जो राजा महाराजा इत्यादि होते थे वो शिकार यात्राओं पे जाते थे, मनोरंजन के लिए शिकार किया करते थे। शिकार में जाकर के वह हिरण इत्यादि जीवों की को मारते थे, हत्या करते थे, उससे अपना मनोरंजन समझते थे। सम्राट अशोक ने बुद्ध की शरण में जाने के बाद ये समस्त यात्राएं बंद करवा दी, रुकवा दी। उनकी जगह पे सम्राट अशोक ने धर्म यात्राएं प्रारंभ की और वह धर्म यात्राएं प्रारंभ करने से पूर्व
सबसे पहले अपने ऊपर लागू किया और उसको उस यात्रा को पूर्ण करने के लिए जहां जहां भगवान बुद्ध का विहार रहा है अर्थात प्रवास रहा है, जहां जहां भगवान बुद्ध का, जिसे आज हम लोग 8 माह तीर्थ स्थल कहते हैं, उन समस्त स्थानों पर सम्राट अशोक ने धार्मिक यात्राएं की और न केवल धार्मिक यात्राएं की बल्कि अपने उन धार्मिक यात्राओं को चिर स्थायी बनाए रखने के लिए वहां पर कुछ न कुछ निर्माण कराया। आपके बीच में जो ये आप इस जो पिलर देख रहे हैं, इस पिलर का सम्राट अशोक ने लगभग सभी जगह निर्माण कराया था। ये सभी जगह चौमुखी नहीं था, केवल सारनाथ में चौमुखी था, क्योंकि बुद्ध जब धर्म चक्र करते हैं तो सिंह नाद करते हैं। सिंह जब नाद करता है तो संपूर्ण जंगल उसकी आवाज सुनता है। बुद्ध जब सिंह नाद करते हैं तो संपूर्ण विश्व बुद्ध की आवाज सुनता है। इसीलिए बुद्ध सिंहनाद करते हैं और बुद्ध के इसी सिंहनाद के प्रतीक मान करके सम्राट अशोक ने चारों दिशाओं में भगवान बुद्ध के धम्म चक्र को प्रतीक मान करके सारनाथ में चौमुखी ये पिलर लगवाया था। इसके अलावा अन्य स्थानों पर आप देखोगे शेर, बैल, घोड़ा और हाथी। हाथी आपको संकिसा में मिला है, बैल आपको बिहार में चंपारण में मिला है, घोड़ा श्रावस्ती में था और एक मुख वाला शेर वैशाली में आज भी जीवित है। वैशाली का स्तंभ पिलर एक ऐसा है जो आज भी जीवित है। तो ये जो 4 विशेष जानवर जिनको आप कह सकते, ये बौद्ध धर्म से या बुद्ध के जीवन से कहीं ना कहीं संबंध रखते थे, इसलिए सम्राट अशोक ने इन 4 का प्रयोग किया। मैं जानता हूँ कि मैं समय से ज्यादा हो गया हूँ। तो उसके अलावा सम्राट अशोक का जो 5वां बड़ा योगदान है हमारे इस धर्म बुद्ध शासन को चिरस्थायी बनाने के लिए, उसमें था धर्म महामात्यों की नियुक्ति। सम्राट अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 13 साल बाद, राज्याभिषेक के 13 साल बाद, 8वें के 8वें वर्ष बाद बुद्ध शासन की शरण में गया और 13वें साल बाद उन्होंने अपने शासन में, अपने राज्य में भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को प्रसारित करने के लिए, और वह प्रचार प्रसार ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या सुविधा है क्या असुविधा है, एक तरह से आप कह सकते हैं, उसका एक अलग से विभाग की, डिपार्टमेंट की स्थापना की और उसमें कुछ महामात्यों की नियुक्त की, जिनका कार्य धर्म के प्रचार प्रसार को सुचारू रूप से संचालित करना और उसका देखभाल करना होता था। और इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान सम्राट अशोक का है, वो है तृतीय बौद्ध संगीति। बुद्ध धर्म के प्रसार और पुनरुद्धार में ये संगीतियों का बड़ा योगदान है। उसमें से पहली, दूसरी, तीसरी, ये तीनों अति महत्वपूर्ण है। सभी 6 महत्वपूर्ण हैं, लेकिन 3 अति महत्वपूर्ण हैं। तीसरी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उस समय बुद्ध शासन में विसंगतियां उत्पन्न हो गई थी। बुद्ध शासन दूषित हो चुका था, विशेष तौर पर संघ। उस संघ को पुनः शुद्ध किया गया तीसरी संगीत में। इसके अतिरिक्त तीसरी संगीत तक बुद्ध वचन केवल 2 भागों में मिलते थे, धम्म और विनय। बुद्ध के काल से बुद्ध वचन 2 ही भागों में विभाजित थे, धम्म और विनय के नाम पर तीसरी संगीति में अभिधम्म को अलग किया गया और अभिधम्म अस्तित्व में आया। तब से आज हम बुद्ध वचनों को त्रिपिटक के रूप में जानते हैं। तो इसलिए ये बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है सम्राट अशोक का, और ये सारे लोक कल्याणकारी। आप लोग को पता होना चाहिए इस समाज, इस जगत में समाज सेवा अर्थात लोक कल्याणकारी नीतियां सबसे पहले भगवान बुद्ध ने प्रारंभ की, क्योंकि बुद्ध वचन, बुद्ध का मार्ग ही ये मैत्री का मार्ग है। आप जानते होंगे इस संसार में बहुत सारे महापुरुष पैदा हुए, लेकिन उसमें से बहुत सारे महापुरुष यदि प्रसन्न होते हैं तो आशीर्वाद प्रदान करते हैं, और आप प्रसन्न हुए तो
कभी कभी अभी श्राप देने के भी विवरण मिलते हैं। भगवान बुद्ध के किसी भी वचन में मैत्री के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, जबकि बुद्ध के भी बैरी थे, दुश्मन थे, ये यहाँ तक कि उनको मारने का प्रयत्न करने वाले भी थे, उनके संग पर अनुशासन करने का प्रयत्न करने वाले भी लोग थे, उनकी निंदा करने वाले भी थे, लेकिन बुद्ध के हृदय से उनके प्रति भी हमेशा मैत्री भाव निकला। जिसके हृदय से हमेशा मैत्री भाव निकलता है वो हमेशा लोक पर हित के लिए काम करता है, लोक कल्याणकारी कार्य ही करता है। इसलिए बुद्ध की शरण में जो जाता है वो हमेशा लोक कल्याणकारी कार्य ही करता है। सम्राट अशोक 30 सेकंड। सम्राट अशोक ने सही माने बुद्ध की शरण गए, इसलिए बहुत सारे लोक कल्याणकारी कार्य किए। आज हम सभी लोग सम्राट अशोक के लोक कल्याणकारी देशनाओं को स्मरण कर रहे हैं और उन्हें हम याद कर रहे हैं। तो मैं आप सबको सम्राट अशोक क्लब को बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं, जो इन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया और मुझे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया। और आप सबको सम्राट अशोक के जन्म की बहुत सारी बधाइयाँ, मंगल कामनाओं के साथ साथ मैं कामना करता हूँ कि आज इस संपूर्ण विश्व में और हमारे देश में भी एक सांप्रदायिकता का एक भयानक दौर चल रहा है। भारतवर्ष पुनः अशोक जैसा धर्मनिरपेक्ष शासक भारत देश को प्राप्त हो और वो सभी धर्म का, सभी संप्रदायों का आदर और सम्मान कर सके और इस देश को का सही माने में निर्माण कर सके और इस देश को पुनः विश्व गुरु बना सके। ऐसा कोई इस देश को पुनः सम्राट अशोक जैसा शासक मिले। मैं ऐसी कामनाओं के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामना। साधु साधु साधु।